भारत के 7 बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत के इन 7 बैंकों में अगर आपका खाता है तो अब आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस का टेंशन नहीं रखना है। यानी कि अब आपके खाते में अगर जीरो बैलेंस भी रहता है तो आपके खाते से चार्ज नहीं कटेगा। वे 7 बैंक कौन कौन से हैं और मिनिमम एवरेज बैलेंस किन किन खातों से हटा दिया गया है, और इसके अलावा भी और जो एसएमएस अलर्ट के लिए भी चार्जेस आपके खाते से जो कटते थे उस पर भी जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस या फिर उसका चार्जेस जो है बैंकों ने हटा दिया है। किस बैंक ने किस दिन से मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया है, और अब जो है अगर आपका खाता सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट, अलग अलग खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा अलग है। आज हम बात करेंगे केवल सेविंग अकाउंट बचत खाता धारकों के लिए, जिनके खाते में अगर जीरो बैलेंस भी रहता है तो अब एक पैसा भी चार्ज डिडक्ट नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भारत के सभी खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो भारत में सबसे पहले सेविंग अकाउंट पर मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को समाप्त किया है। और एसबीआई ने 11 मार्च 2020 से ही मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया है। आज अगर आपके एसबीआई खाते में जीरो बैलेंस भी रहता है तो चार्जेस नहीं काटे जाएंगे, लेकिन आपको अपने खाते का संचालन रखने के लिए उसमें जमा निकासी करते रहना जरूरी है ताकि खाता आपका सक्रिय रहे। वहीं एसबीआई ने जो 11 मार्च 2020 को यह नियम लाया, उस समय एसएमएस अलर्ट के लिए भी जो चार्जेस एसबीआई खाता धारकों के खाते से जो पैसे कटते थे उसको भी समाप्त कर दिया। तो एसबीआई ने 2 बड़ी खुशखबरी जो है भारत के सभी खाता धारकों के लिए दिया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा वैसा बैंक जिसमें अब मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक। 1 जुलाई 2025 से पंजाब नेशनल बैंक ने भी मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के जितने भी खाता धारक हैं, अगर आपके खाते में 1 जुलाई 2025 से पहले अगर माइनस में बैलेंस था तो वे बैलेंस जो है आपको जो है खाते से वे चार्जेस के रूप में कट सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई के बाद से जो भी खाता है और उसमें अगर माइनस आपका पहले का है लेकिन अभी जो है आपने पैसा मेंटेन नहीं किया तो वे माइनस वाले पैसे आपको जमा करने होंगे और अभी का कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा जो भारत का जो गवर्नमेंट बैंक है, उसने भी 1 जुलाई 2025 से ही मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को समाप्त कर दिया, और सभी प्रकार के जो खाता धारक जो खास करके सेविंग अकाउंट से जो लाभ प्राप्त करते हैं उसमें एसएमएस अलर्ट या अन्य प्रकार के जो चार्जेस हैं उस पर तो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा अलग अलग जो है खातों के हिसाब से चार्ज डिडक्ट करता है, लेकिन जीरो बैलेंस भी अगर आपके सेविंग अकाउंट पर आता है तो उस पर चार्जेस बैंक ऑफ बड़ौदा में भी नहीं कटेंगे। वहीं अगला बैंक केनरा बैंक की हम बात करते हैं, जो कि 1 जून 2025 से केनरा बैंक ने भी मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को समाप्त कर दिया है। भारत के किसी भी केनरा बैंक, चाहे वो शहर में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो और शहरी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट है तो भी अब आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जीरो बैलेंस होने पर भी आपके खाते से कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें इंडियन बैंक की, तो भारत का ये ऐसा इंडियन बैंक भी अब बन चुका है जो कि 7 जुलाई 2025 से इंडियन बैंक ने भी जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया है, और सेविंग अकाउंट पर इंडियन बैंक भी अब जीरो बैलेंस होने पर भी चार्जेस डिडक्ट नहीं करेगा। आरबीआई की एक नियम आपको बता देते हैं, और आगे जो और भी बैंक जो है जो कि मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को समाप्त किए हैं, आरबीआई का जो स्पष्ट नियम है उसके अनुसार भारत में जितने भी चाहे वो प्राइवेट बैंक हो गवर्नमेंट बैंक हो, वे बैंक जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा स्वयं तय करेंगे। आरबीआई का स्पष्ट इसमें रूल है
कि कितना खाते में बैलेंस रखना है ये बैंक जो है वही तय करेगा। इसमें डायरेक्ट आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जितने भी प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, वे अपने नीति के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा या फिर उसकी समाप्ति के जो है नियम तय करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले बैंक की, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी जितने खाता धारक हैं उन लोगों के लिए भी सितंबर 2025 से मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो सीमा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी खत्म कर दिया है। यानी कि अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर बैलेंस आपका कभी जीरो चला जाता है, पैसा जरूरत होता है, आप पूरा पैसा भी निकाल लेते हैं, तो भी जो पहले चार्जेस आपके खाते से 200 या 250 या अलग अलग बैंक के अलग अलग जो चार्जेस था वो डिडक्ट हो जाता था। लेकिन अब जो है मिनिमम यानी कि MAB के लिए कोई चार्जेस डिडक्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी नहीं होगा। और जो 7वां भारत का जो बड़ा बैंक जहां पर अब मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो है सीमा को खत्म कर दिया गया है, जो कि 5 जुलाई 2025 से बैंक ऑफ इंडिया ने भी मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को समाप्त कर दिया है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहले भी आप लोगों के साथ हम शेयर किए थे कि इस बार का जो नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से जो शुरू हुआ है, और उसके पहले बैंक ऑफ इंडिया के जो खाता धारक थे और जिनके खाते में निगेटिव में बैलेंस था 2000, 3000, 500, तो उन सारे बैलेंस को बैंक ऑफ इंडिया, जो मेरे जानने वाले लोग हैं उन्होंने जो बताया कि उनके खाते से जीरो बैलेंस को हटा दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक कुछ रूल्स या नियम के अनुसार उनके जो खाता धारक होते हैं उनके खाते से निगेटिव बैलेंस को हटा देते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये बड़ी खुशखबरी दिया था, जो कि अब आपके खाते में अगर पहले निगेटिव बैलेंस था 1 अप्रैल 2026 के पहले, और अभी आप चेक कीजिएगा कि आपके खाते में क्या अभी पॉजिटिव में बैलेंस है या निगेटिव में है, क्या आपका माइनस वाला बैलेंस हटा है या फिर नहीं हटा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपके खाते में माइनस बैलेंस है तो आप बिना जमा किए भी उसको हटा सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको बैंक में देना होता है, क्योंकि आरबीआई का ये रूल्स है कि किसी भी खाते को आप निगेटिव में बैलेंस नहीं रख सकते हैं। तो ये आपको जागरूक रह करके समझना है, चाहे SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो या केनरा बैंक हो या अन्य बैंक हो, किसी भी बैंक में निगेटिव बैलेंस का रूल नहीं है। तो अगर आपके खाते में अगर निगेटिव बैलेंस है तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज करा सकते हैं। और अब जैसे ही आप खाते में पैसे जमा करेंगे तो आपका डिडक्शन खाते से किसी भी प्रकार का नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और आज जो इन 7 बैंकों में अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन खत्म आपका अब हो चुका है। उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रवि शंकर तिवारी को रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।